जय श्री कृष्णा मित्रों, सभी लोग कुशल मंगल हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने सुना कि एक सर्वथा छेपित घटना के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के एक पुण्य सरोवर के निकट या स्वर्ग में विचरण करते हुए श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी के बीच एक भेंट के बारे में प्रचारित किया जाता है कि जहाँ राधिका जी ने श्री कृष्ण को जी भर के उलाहना दिए और उनसे कुछ कड़वे प्रश्न पूछे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप आई बटन को प्रेस करके पिछला वीडियो देख सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी आप जब राधा ने कृष्ण से किए कड़वे प्रश्न भाग 1 को सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं। राधा की सारी बातों को सुनने के उपरांत श्री कृष्ण का राधा जी को दिया गया वो प्रत्युत्तर। सब सुनकर प्रभु मुस्कुराए, कुछ देर राधा को निहारा और फिर मुस्कुराए। बोले, राधा, प्रेम का युद्ध से क्या मुकाबला? कहाँ प्रेम प्यारा सा और कहाँ युद्ध का क्रूर क्रंदन। लेकिन फिर भी कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है और स्वयं प्रेम को जीवित रखने के लिए मुझे युद्ध भी करना और करवाना पड़ता है। तुम्हें याद है कि मेरे ही सुदर्शन से एक बार मेरी ही अंगुली कट गई थी और युद्ध के शस्त्र से लगे घाव को प्रेम से द्रौपदी ने ही साड़ी की चीर से बांध कर सही किया था। अब तुम ही बताओ कि क्या उस द्रौपदी के साथ हुए चीरहरण के अपराधियों को छोड़ दिया जाना था, फिर किसी अभागन द्रौपदी की लज्जा भंग की पुनरावृत्ति के लिए? क्या दुर्योधन की उस जंगा को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, जो अपने अग्रजों की पत्नी माता समान भाभी को अपने पट पर बिठाना चाहता था? तुम बताओ राधे, गिरिराज को भी तो इंद्र के अभिमान भंग हेतु ही तो अपनी कनिष्ठा पर धारण किया था ना मैंने। हाँ, मैंने कई कठोर निर्णय लिए, लेकिन अपने अनुरंजन के लिए नहीं, व्यापक जनहित के लिए। और इसीलिए तो इस धरा पर आया था प्रिय, जिसका अधिकार था पूर्ण हस्तिनापुर पर। यदि कोई दुष्ट उसे सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दे तो क्या बेसहारा छोड़ देता उसे? और बताओ, इन सब को जानते हुए कैसे उस बंसी को धारण करता जिसे चयन के समय ही अधरों से लगाया जाता है? जब धर्म और अधर्म कुरुक्षेत्र में आमने सामने हो जाएं, तो बताओ कैसे अर्जुन के रथ की बलगाओं को त्याग कर बंसी उठा लेता? अपनी ही सेना, जो अपना क्षत्रिय धर्म भूलकर मात्र यादव कुल की विश्व विजय को धर्म से भी बढ़कर मानने लग गई थी और अपने अहंकार की अति की तरफ अग्रसर थी, और धर्मराज द्वारा स्वेच्छा से पक्ष बदलने के अवसर के बावजूद भी जिसे धर्म का पक्ष नजर नहीं आया, उसका पतन तो निश्चित ही था प्रिय। और मुझे न इस बात की परवाह है कि लोग मुझे किस रूप में भजते हैं मंदिरों में। संभव है बहुत से महापुरुष मुझे गीता का प्रवचन करते हुए कुरुक्षेत्र के योद्धा के रूप में बसते हों अपने हृदय के मंदिर में। जग ने मुझे इन सब के लिए जिम्मेदार माना, बहुतों ने कोसा भी, लेकिन न मेरे मन को तब कष्ट हुआ, न ही अब, जब स्वयं तुम ऐसा कह रही हो राधे। मेरे तो एक हाथ में सुदर्शन और एक में वेणु सदा ही थे और सदा ही रहेंगे। मेरे अधरों पर तुमसे प्रेम के कालजयी निवेदन भी सदा रहेंगे और गीता के शाश्वत वचन भी। जब जब इस धरती पर सज्जन मुझे पुकारेंगे तो उन्हें कष्ट मुक्त करने के लिए मैं आता रहूँगा, कभी प्रेम की बंसी और कभी युद्ध का पांचजन्य बजाता रहूँगा। हाँ, और ये सब तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है राधे। हाँ, तो ये था भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा रानी के कड़वे प्रश्नों का मीठा उत्तर। अब आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि आपको भगवान श्री कृष्ण का जवाब कैसा लगा। और अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को राधा कृष्ण का दोनों लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी बेहतरीन और गंभीर विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।